भारतीय मजदूर संघ सरकार के निजीकरण के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने जा रहा है और जहां 17 नवंबर को देश भर के सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ संघ एक बड़े सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। बता दें, यहां आंदोलन के आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ सरकार की कई नीतियों से आग बबूला है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ हैं। इसमें हम सबसे पहले जो सेक्रेटरी हैं गिरीश चंद्र आर्य जी। गिरीश जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार की तमाम नीतियों की आपने आलोचना की। क्या लग रहा है कि निजीकरण का आप विरोध किस हद तक करेंगे? हम देश के पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को किसी भी तरह से प्राइवेटाइज होने के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो हमारी सीमाएं हैं, जो हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी शक्ति है, यथाशक्ति हम इस सरकार का प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ विरोध करेंगे। नहीं तो क्या अभी वो तो लगातार सरकार करती जा रही है, हर चीज वो बेच रही है, तो अब क्या बचा आपके पास? मैंने अभी आपको बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी उपलब्ध थे, कि BSNL को अगर हम सरकार में से निकाल के ले आए प्राइवेटाइजेशन में से और फिर 1,69,000 एक बार और 1,64,000 दूसरी बार रिवाइवल पैकेज दिया है, तो वो जो है केवल और केवल BMS की देन है। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह एयर इंडिया का भी निजीकरण हो रहा है, क्या सरकार के पास कोई उपाय नहीं था, कोई विकल्प नहीं था? मैं रेलवे के बारे में बात करना चाहूँगा। जी हाँ, बताइए। रेलवे मैं रेलवे को देखता हूँ, भारतीय मजदूर संघ के ही आंदोलन के दबाव के कारण आप अगर आजकल देख रहे होंगे तो रेल मंत्री हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीटिंग में, हर अपने उसमें ये कह रहे हैं कि रेलवे के वर्कशॉप्स का कारपोरेटाइजेशन नहीं होगा, रेल का निजीकरण नहीं होगा। लेकिन हो तो रहा है ना। पूरी बात नहीं होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, भारत की संसद में कानून बनाया है कि हम पेरेनियल नेचर के वर्क पर हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखेंगे। भारत सरकार स्वयं के बनाए हुए कानूनों को, जो उसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ में वचन दिया है, उसको रेटिफाई किया है भारत की संसद में कि हम डिसेंट वर्क देंगे, हम इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल वर्क लोगों को देंगे, उससे हट रही है। इसलिए यह जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, यह पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ है, क्षेत्र में चलता है। ये लगातार सरकार जो आपसे कहती है उस पर अमल नहीं कर रही है, पूरी तरह से बिल्कुल नहीं अमल करती। इसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार अपने द्वारा पारित कानूनों को स्वयं नहीं पालन करती है, यह ठीक नहीं है। ठीक है सर, आपको क्या लगा? आप डिफेंस की बात कर रहे थे, रक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, उसमें जो निजीकरण है उसकी मार कितनी देश के लिए घातक है और लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं, देश के डिफेंस सुरक्षा का मामला है और सरकार इसमें बड़ी लापरवाही बरत रही है, क्योंकि 41 फैक्ट्रियों को 7 कॉरपोरेशन में बनाया गया और अब भी उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है और कहीं भी वर्कलोड नहीं दिया जा रहा है, तो प्राइवेट कंपनियों से कराया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां आके वहाँ कमीशन घोरी करती हैं, कर्मचारी अपनी मेहनत की कमाई से नहीं दे सकता है, इसलिए निगमीकरण की ओर जा रहे हैं और उनका लोड नहीं लिया जा रहा है। भारत के अंदर 8 बेस वर्कशॉप हैं, जिसको आर्मी के इक्विपमेंट जिनको ठीक करती है, उन्हीं सब 8 बेस वर्कशॉपों को गवर्नमेंट गोको मॉडल में लाना चाहती है, गवर्नमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटर के रूप में। सरकार चाहती है कि संस्थान सरकार का हो और चलाए ठेकेदार। सर, क्या लग रहा है कि क्या सबसे बड़ा निजीकरण ही मुद्दा है? जी नहीं, निजीकरण ही मुद्दा नहीं है। इसके लिए अगर ढंग से देखा जाए तो इसका विकल्प है। विकल्प ये है कि सभी जिसको कम गवर्नमेंट करे कि ये लॉस में है, लॉस में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। आज पब्लिक सेक्टर में देखा जाए, सभी पब्लिक सेक्टर का अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा बढ़ा है, सेल हो, रेल हो या जो भी हो, सबका परफॉर्मेंस बढ़ा है। गवर्नमेंट के देखने की नज़रिया कमज़ोर है, वो देख नहीं पा रही है। अगर वो ढंग से देखे और उसका विकल्प खोजे, हमारे साथ बैठे, हम लोग विकल्प देंगे। उस विकल्प के आधार पर पब्लिक सेक्टर ही रहना चाहिए, उसका प्राइवेट नहीं होना चाहिए। जो उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर पहले से लगे हुए हैं, क्योंकि डे टू डे मैन पावर हरास हो रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर बढ़ते जा रहे हैं, उनको परमानेंट उस जगह में करने के सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि समान काम का समान वेतन देना चाहिए, तो उनको वो वेतन क्यों उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? ये तमाम लोग से जिनका साफ तौर पे कहना है कि निजीकरण के खिलाफ ही अपने ढंग से विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इनकी भी एक सीमा है और उन्हें इसका ध्यान रखना होगा। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।